हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और एक नई सुबह के साथ एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ हमेशा होता है नाश्ते से। तो बस ये नाश्ता बना रही थी मैं फ़ैज़ान का, चाय निकाल ली थी मैंने उनकी और लंच में आज वो लेकर जा रहे थे, वही रैप लेकर जा रहे थे। चिकन फ़हीदा रैप्स मैंने बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे। इस दफ़ा बस मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि मैंने एक रात पहले ही बैटर बना के रख लिया था, क्योंकि फ़ैज़ान अब मुझे कहते अब मुझे इसी तरीके से जो है वो रैप वगैरह दिया करो, सैंडविच दिया करो। लंच करने का जो है वो वक्त नहीं मिलता और मैं बाकायदा जो है वो लंच के लिए जा नहीं पाता। तो ये होता है कि मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे ही रैप आराम से खा लेता हूँ। बस तो फिर मैंने यही सोचा कि अब डिफ़रेंट तरह से उन्हें रैप बना के दे दिया जाए। टॉर्टिला मैं लेकर आई थी और यहाँ पर मैं नाश्ता लेकर आ गई थी कमरे में। मैंने कर्टेन्स हटा दिए थे, धूप आ रही थी और बस फ़ैज़ान को उठाना था मैंने और नाश्ता मैंने उनका रख दिया था। उसके बाद जो है मैंने जाकर बस एक नज़र बच्चों को देखा। ये तो बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, 7 बजे का टाइम था, तो बच्चों को तो उठाना नहीं था। यूजुअली मैं बच्चों को उठाती हूँ 10 बजे के करीब, 10:30 बजे 11 बजे भी वो लोग उठ जाते हैं, जैसे कभी वो ख़ुद भी जल्दी उठ जाते हैं या कभी मैं भी उठा लेती हूँ। उसके बाद जो है मैंने बस अपने लिए एक कप चाय निकाल ली थी, क्योंकि मैं जो हूँ सुबह चाय पीती हूँ। साथ ही सुबह 7 बजे के करीबी फ़ैज़ान के साथ ही और बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। सुबह उठकर अगर मैं चाय ना पीऊँ, एक आदत बनी होती है हर किसी की, तो ये आदत बनी है। और ये वही वाले मग्स थे जिनका ज़िक्र जो है मैं आपसे लास्ट वीडियो में कर रही थी। ये मैं लेकर आई थी, वहाँ पर लुलू में ऑफ़र लगी हुई थी, 3-3 रियाल के मिल रहे थे ये, तो मैं ये 2 ले आई थी। तो बस फ़ैज़ान चले गए थे ऑफ़िस और मैं बैठ गई थी अपने रूम में, चाय लेकर बैठ गई थी मैं और ये धूप एंजॉय कर रही थी। सुबह के वक्त इतना अच्छा लगता है। आप पंखा भी मैं बंद कर देती हूँ, आजकल मौसम काफ़ी अच्छा होता है सुबह का। तो बस यहाँ पर अब बच्चे उठ गए थे, 10 बजे 10:30 बजे का टाइम था ये। और किस्वा आयरा को आज खाने थे पैनकेक्स। वो मुझसे बहुत किस्वा जो है वो फरमाइश करी थी मम्मा पैनकेक्स बना के दे। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ओट्स के पैनकेक्स बनाए जाएँ। बने अच्छे थे, लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से वो टूट गए थे, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छे थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो बस यहाँ पर मैंने ओट्स ले लिए थे, जो मैंने टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून ले लिए थे। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मैंने कहा पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, तो मैं थोड़ा कम ही ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था, उन दोनों ने खाना था। तो मैंने उसमें आलमंड्स डाल दिए थे और मैंने उसमें वॉलनट्स डाल लिए थे और मैंने उसको बिल्कुल फ़ाइन सा एक पाउडर सा बना लिया था, ताकि जो है वो आराम से उसका मिक्सचर तैयार हो जाए। बस फिर मैंने पाउडर बना के उसको एक बोल में निकाला, उसमें मैंने शुगर डाली, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, एक एग डाला। और मुझसे गलती यहाँ पर सिर्फ ये हुई थी कि मुझसे मिल्क ज़्यादा हो गया था। जब मैंने मिल्क डाला तो मुझसे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में गिर गया और उसका बैटर थोड़ा सा पतला हो गया था, लेकिन खैर मैंने एडजस्ट कर लिया था उसको। काफ़ी ज़्यादा फेंट के मैंने उसमें थोड़ा सा जो है वो आटा मिला दिया था कि एक जो है वो कंसिस्टेंसी में आ जाए वो। और मेरे पास ब्लूबेरीज़ रखी हुई थी, चॉकलेट सिरप थी और मैंने हनी निकाल लिया था। मैंने कहा जो बच्चे बोलेंगे बस मैं वही डालकर उन्हें दे दूँगी। और यहाँ पर मेरे पास नॉन स्टिक का छोटा पैन नहीं था, मेरा पैन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो मैंने ये अपना स्टेनलेस स्टील वाला जो है वो पैन निकाल लिया था और ये काफ़ी बड़ा था, तो बस इसकी वजह से जो है वो उसकी शेप नहीं आ रही थी। खैर मैंने बनाया उसको, उसमें भी किस फ़ायदा से पूछा उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप हमें चॉकलेट सिरप ड्रिज़ल कर दें। मैंने बस वो ड्रिज़ल किया और ब्लूबेरीज़ डाली और दोनों को सर्व कर दिया। और लिटरली दोनों को इतना पसंद आया था कि किस्वा बोल रही थी मम्मा हमें रोज़ यही बना के दें, तो ब्लूबेरीज़ की वजह से उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से खा लिया था। खैर उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में और मैंने अपना पूरा रूम टाइडी अप कर दिया था। और ये बेडशीट थी जो लास्ट भाभी आई थी, तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। वो मुझे कही थी तुमने अपना नया घर सेट किया है तो ये बेडशीट तुम्हारा गिफ्ट है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, कलर इसका बहुत अच्छा था, तो बस मैंने वो बिछा ली थी। और मैंने मशीन लगाई थी, मेरी काफ़ी सारी चादरें जो हैं वो गंदी हो गई थी, तो मैंने मशीन लगाई थी और फ़ैज़ान के जाने के बाद मैंने वो सारे कपड़े जो है वो सुखा दिए थे।
गर्मी होती है फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कि वो सूख जाते हैं दिन भर में। और यहाँ पर नाश्ते के थोड़े से बर्तन रखे हुए थे और मुझे वो धोने थे। और मीनवाइल जो है मैंने रात को चने सोख करके रखे थे, तो मैंने सोचा था आज चनों से ही कुछ बनाऊँगी, तो मैंने बॉयल करने रख दिए थे। और ये सारा मैस था, ये मुझे साफ़ करना था। अपना रूम साफ़ करके फिर मैं किचन में आई, मैंने चने बॉईल करने रखे। ऐसे ही होता है, थोड़ा सा किचन में आती हूँ, किचन का काम करती हूँ, फिर रूम में जाती हूँ, रूम का काम करती हूँ, तो सारा दिन जो है वो ऐसे ही चलता रहता है। और सफाई भी साथ साथ चल रही थी, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लोबान जला दिया था। बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है, मुझे पूरा टाइडी अप करके लोबान जलाना जो है वो बहुत पसंद है। बस वो जलाया मैंने और उसके बाद मैंने किस्वा को यहाँ पर पढ़ने बिठा दिया था, क्योंकि उसका होमवर्क था काफ़ी सारा। तो अब मैं उसे पढ़ाऊँगी। ARER. वेरी गुड। CAR. कीप योर फिंगर ऑन दैट वर्ड विच यू आर रीडिंग। ARER. CARE. Car. CAR car। CAR. Car. BEBEE. वेरी गुड। TREE. Tree. IS is Where? IS. Read this one first. LARK. 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 BARK. Bark. Very good. वहाँ मैं किस्वा को पढ़ाने में मसरूफ़ थी और आयरा मेरा मोबाइल लेके जो है वो अपने कमरे में खुद ही वीडियो बनाने आ गई थी। और यहाँ पर मैंने बच्चों का रूम भी क्लीन अप कर लिया था। और ये रंग बिरंगी चादर जो है ये फैलान मेरे पीछे पड़ गए थे कि बच्चों के कमरे में बिछाओ, अच्छी लग रही है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया आपकी चॉइस को, मतलब मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन वो कहते नहीं तुम बिछाओ बच्चों के कमरे में अच्छी लगेगी। तो खैर उनके कहने पर मैंने बिछा दी थी। और यहाँ पर किस्वा पढ़ाई कर रही थी अपनी। अब उसका ही रीडिंग का काम ख़त्म हो गया था, तो उसे जो है वो ग्रामर में सेंटेंस मेकिंग करनी थी, तो मैं उसे वो करवा रही थी। Additional gap. ON on. Leave some space. No, on is one word. So you don't need to leave a space. On. And then full stop. No, complete the sentence first. I sit on. Leave some space because Yes. Leave some write space. R A. Leave some space. Chair is the next word. See. Leave some more space, Kiswa. बस किस्वा को काम करवा कर उसके सारे सेंटेंसेस बनवा कर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे सालन बनाना था। और मैं बना रही थी अंडे चनों का सालन। तो जल्दी से मैंने पैन रख दिया था, प्याज वगैरह मैंने चॉप कर ली थी चॉपर में, बहुत इजी रहता है, आराम से हो जाती है। और वो मैं सालन बना रही थी सरसों के तेल में। मैं आजकल मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा खाना बना रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा होता है और ये कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और नॉर्मल वाला ऑयल तो मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो खैर सरसों का तेल मैंने डाल दिया था, उसे अच्छे से स्मोक कर लिया मैंने। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और मैंने चॉप हुई हुई अनियन डाल दी। ये 2 छोटी अनियन थी, मीडियम साइज़ की अनियन कह लें वो थी, और मैंने वो चॉप करके डाल दी। और उसके साथ साथ मैंने टमाटर भी यहाँ पे चॉप कर लिए थे और अदरक लहसुन भी निकाल के रख लिया था। बस जैसे ही प्याज जो है वो गोल्डन हुई और उसका कच्चापन दूर हुआ तो मैंने उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और उसे भी अच्छी तरीके से मैंने भूना।
उसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैंने उसमें चॉप हुए हुए जो है वो टोमेटोज़ डाल दिए थे। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे। असल में मैं सालन वालन जो बनाती हूँ या सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसमें प्याज की क्वांटिटी कम और टमाटर की ज़्यादा रखती हूँ। मुझे लगता है कि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस उसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैंने उसमें कर दिए थे मसाले, वही बेसिक मसाले किए थे मैंने, हल्दी, मिर्चें, नमक, धनिया, ये सारी चीज़ें और कश्मीरी लाल मिर्च ये सब डाली थी। वो शायद क्लिप मुझसे मिस हो गया, वो मैंने डाल दिए थे उसमें। मीनवाइल किस्फ़ायरा को जो है वो भूख लग गई थी तो मैं आ गई थी किचन में उनके लिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए। ये पॉपकॉर्न का पैकेट जो है वो मैं लेकर आई थी, चीज़ फ्लेवर में था। बस इसको माइक्रोवेव करना था मैंने और उसके बाद मैंने बच्चों को ये माइक्रोवेव करके दे दिया था। बहुत अच्छे से हो जाता है ये। और यहाँ पर जो है मेरे बर्तन भी धुल चुके थे। किचन में साथ के साथ समेटती रहती हूँ क्योंकि फिर आप खाना वाना पूरा एक सारा करके फिर आप घंटा लगा के किचन साफ़ करो, वो मुझे सही नहीं लगता। साथ के साथ काम करो और किचन से फारिग होके बाहर निकल जाओ, वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और ये देखें माइक्रोवेव में जो है ये डन हो चुके थे, अच्छे से जो है वो पक गए थे और तब पैकेट जो है वो फूल गया था, काफ़ी ज़्यादा गर्म था ये। बच्चों को मैंने पॉपकॉर्न दे दिए थे और फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। मैंने भी थोड़े से उनके साथ बैठ के पॉपकॉर्न खा लिए थे और मसाला अच्छी तरह भून चुका था और मैंने उसमें चने डाल दिए थे। उसको भून के मैंने उसमें पानी कर दिया था और अंडे भी बॉईल करने रख दिए थे। और उसके बाद जो है रात का टाइम था, ये खाने का टाइम था, फैज़ान आ गए थे तो मैंने जल्दी से जो है वो खाना निकाल लिया था। और खाना वाना खाने के बाद जो है वो मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया, सारे के सारे। ये बर्तन मेरे अभी तक सूखे नहीं थे इसलिए मैंने अंदर नहीं रखे क्योंकि मेरा ऊपर वाला जो बर्तन रखने का रैक है वो ख़राब है तो वहाँ बर्तन मैं नहीं रख सकती, बाहर ही रखती हूँ। मैंने बच्चों की फीडर बॉयल भी कर ली थी, किचन का पोछा वगैरह भी लगा दिया था, सारा कुछ क्लीन अप कर दिया था। और जी ये था मेरा सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर 6:40 पे मैं उठती हूँ, 6:45 पे, और रात तक की रूटीन। बस एक काम रह गया था कि मैंने दूध वगैरह देना था बच्चों को, वो तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम था, वो लोग अपना कार्टून्स वगैरह देखनी थी। और ये कपड़े मेरे सूख चुके थे, मुझे ये भी उठा के फ़ोल्ड करने थे। बस किचन का काम समेटा मैंने, लाउंज की लाइट बंद की, मोस्टली सब जगह की लाइट जहाँ हम बैठे होते बस वहीं हम जला के रखते, बाकी सारा जो है वो मैं स्विच ऑफ ही रखती हूँ। यहाँ पर मैं दूध गर्म करके बच्चों को दे रही थी और बस ये एक रात का आखिरी काम होता है जो मुझे करना होता है। और उसके साथ साथ मैंने अपने लिए बना ली थी 1 कप कॉफ़ी क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है तो मैंने कॉफ़ी बना ली थी। बस इसके साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त ये है। नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे उठ गए थे, नाश्ता कर रहे थे तो मैंने रात को वीडियो एंड नहीं की थी तो मैंने सोचा अभी मैं सुबह एक क्लिप बना के वीडियो एंड कर लेती हूँ। तो प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं मिलूँगी बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।